तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। के नगमों की तक़द्दुस की कसम, तुझ में गुल की महक बुलबुल की चहक सब कुछ है। आशिक़े समय रिसालत सय्यदी अख्तर रज़ा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह करके एकदम पाक साफ होते रहिए। आशिक़े समय रिसालत सय्यदी अख्तर रज़ा, आला हजरत की करामत सय्यदी अख्तर रज़ा। और सुनिए एक हकीकत, उनके आगे अब किसी हजरत की चलती ही नहीं, उनके आगे अब किसी हजरत की चलती ही नहीं। हो गए हैं ऐसे हजरत सय्यदी, हो गए हैं ऐसे हजरत सय्यदी अख्तर रज़ा। और सुनिए, जो बरेली का हो नहीं सकता, जो बरेली का हो नहीं सकता, वो चैन की नींद सो नहीं सकता। जो भी नजराना मेरे पास आएगा वो हामिदी मस्जिद के नाम ये याद रखिएगा। जो बरेली का हो नहीं सकता, वो चैन की नींद सो नहीं सकता। और जो भी हासिद है मेरे ताजे शरीयत का, जो भी हासिद है मेरे ताजे शरीयत का, वो हुजूर आला हजरत का हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दिल के रज़ा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुश शरिया, गुस्ताखे ताजुश शरिया, गुस्ताखे ताजुश शरिया, गुस्ताखे ताजुश शरिया, गुस्ताखे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जो बरेली का हो नहीं सकता, वो चैन की नींद सो नहीं सकता। और जो भी हासिद है मेरे ताजे शरीयत का, वो हुजूर आला हजरत का हो नहीं सकता। उनके आगे अब किसी हजरत की चलती ही नहीं। हो गए हैं ऐसे हजरत सय्यदी अख्तर रज़ा। और एक खबर मिली, आपको न मिली हो लेकिन मुझे मिली है। कैसे खबर ये मिली है? हवाओं से मुझको खबर ये मिली है, हवाओं से मुझको, कि मुंबई में मौजूद एक जिंदा वली है। खबर ये मिली है हवाओं से मुझको, कि मुंबई में मौजूद एक जिंदा वली है। इंशाअल्लाह करीब आप देखेंगे, आप देखोगे ताजुश शरिया को, तो आप ये कह भी ना रह पाओगे कि खुदा की कसम ये खुदा का वली है, जिन्हें देखने से खुदा याद आए। अब बिला ताखीर धमाका खेज खतीब, दीवाने बातिल में जलजला बर्पा कर देने वाला मुकर्रिर, लाखों करोड़ों की मजमा में बोलने वाला महाविशाल स्पीकर, उम्दतुल खुतबा, अफजलुल उलमा, मतलए अनवार खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अफजाल रज़वी, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, शोबे इफ्ता, मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते महरे सुकूत तो भी दे, खुदा के वास्ते मुफ्ती साहब किबला, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे कि अहले मुंबई आपके गुफ्तगू के प्यासे हैं। आओ कर ले खैर मकदम नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम हो बातिल की शमशीर से। नारे तकबीर, सब लोग अपने माँ बाप के नाम पे हाथ उठाइए और बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल के रज़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम नूरिया बरकातिया, मुसलमान आने मुंबई,
अवाम अहले सुन्नत मुफ्ती अफजाल साहब किबला, मैं फिर से गुजारिश करूंगा मुफ्ती साहब को कि वाइज़े शीरी बयां आइए, वाइज़े शीरी बयां आइए, आइए आइए मेहरबान आइए और दीजिए फिर जरूरत है अपना लहू। ए मुफ्ती साहब दीजिए फिर जरूरत है अपना लहू, दीनो सुन्नत के पासबां आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फूलों की कहानी तो सुनी हंस कर, अब मुफ्ती अफजाल की बारी है। बैठिए जिगर थाम कर। उससे पहले एक ऐलान कि जो लेफ्ट साइड में जो कुर्सियां लगी हैं ये उलमाए अहले सुन्नत के लिए लगी है। अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि आपका मुक्तदा जब आए तो आप जगह खाली कर देना, और जो लोग लेफ्ट साइड में खड़े हैं अगर उन्हें राइट साइड में जगह मिले तो आ जाएंगे। मुफ्ती अफजाल साहब किबला आपके सामने। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खलीफे ताजुश शरिया, खलीफे ताजुश शरिया, खलीफे ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया, सुन्नियों के अमीर, सुन्नियों के अमीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद्दि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह।
किल्के रजा कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी शिरकत अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। आला हजरत के शेर से मैं इफ्तिताह करता हूँ। किल्के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके टुकड़ों से तो यहाँ के पले रुख किधर करें। किल्के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। वो रजा के नेज़ की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आप यहाँ इस इलाके में गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी आ गए, और यही नहीं, जहां जहां नाम आ जाता है वहां वहां दीवाने चले जाते हैं। पता चल जाए कि शहजादे ताजुश शरिया की जलवागरी है। और मेरा तो तजुर्बा ये भी है, पता चले न चले न जाने कहां से बगैर पते के भी लोग पहुंच जाते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा, सफर में हजरत के साथ जा रहे हैं, कहीं नमाज के लिए कहीं रुके, पता चला वहां भीड़ लगी हुई है। दूल्हे का वाह वाह वाह, ले लो कालपी का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किल्के रजा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादा हुजूर ज़ियाए मिल्लत, वारिसे उलूमे ताज़दारे कालबी, हुजूर ग़यासे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती अफजाल अहमद साहब क़िबला रज़वी कालबी शरीफ के दूल्हा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि सफ़र कहीं का, रास्ते में कहीं नमाज के लिए रुक गए तो रुकने से पहले ही वहां दीवानों की भीड़ लगी हुई है और ये बैठे हैं। कालपी शरीफ का सफ़र था, मैं हजरत के साथ था। नमाज के लिए बिलग्राम शरीफ में बगैर बताए हुए हजरत ने गाड़ी रुकवाई। खानकाहे मुअल्ला में हजरत के जलवा फरमा होने से पहले ही दीवानों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने खुद मालूम किया, कन्नौज के हवाब थे, उनसे मैंने पूछा आप लोग कैसे आए, किसने आपको खबर दी? कहा हाजिरी के लिए आए। देखा कि यहाँ, मैंने कहा तुम नहीं आए, रहमते खुदाबंदी ने आवाज करा दी होगी कि मेरा महबूब बंदा बिलग्राम से गुजरने वाला है, जाओ दीदार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं मेरे दोस्तों, क्या वजह है कि आप देखते रहते हो फिर भी प्यासे ही रहते हो? आप उनके जलवे देखते, देखने के बाद तपिश और बढ़ जाती।
एक मर्तबा देखा दिल नहीं मानता, बार बार देखने को जी चाहता है। कभी आपने इस बात पे गौर किया क्या वजह है कि ताजुल शरिया के चेहरे को आप देखते हो और देखने के बाद नजरें नीचे हटाने को जी नहीं चाहता, अगर बाहर जाने का मौका पड़ जाए फिर झांक झांक के देखते हो? क्या वजह? क्या आपके अंदर ये तपिश नहीं होती? अरे आप मुझे बताइए कि ये हालत आपकी है कि नहीं है? यकीनन यकीनन। न जाने कहां कहां से दीवाने उनको देखने के लिए आए। तो एक जुमला में अर्ज करता हूं, सुन लीजिए। जिस चीज का, जो चीज जिंदगी का मदार होती है, जिंदगी जिस चीज पे मौकूफ होती है, इंसान का उससे जी नहीं भरता। आप रोजाना रोटी खाते हो, 100 साल के हो गए खाते खाते, क्या कभी आपने रोटी को दस्तरखान से अलग हटाया? हटाओ, बहुत खा लिया, नहीं खाएंगे। आप खाना खाते हो मगर आपका खाना खाने से जी नहीं भरता, इसलिए कि जिंदगी का मदार इसी खाने पर है। सुन लीजिए, ग़िज़ा जिस्म के लिए है और बुजुर्गों का चेहरा ईमान की ग़िज़ा है, रूहानियत की ग़िज़ा है। ताजुल शरिया पूरी दुनिया के लिए रूहानियत का मतमा नजर और मरकज़े नजर है। उनको इंसान देखता है, उसके दिल को, रूह को ग़िज़ा मिल जाती है। मेरे दोस्तों, एक बात, सैयद साहब आ गए तो मैं आपको 2-3 शेर सुनाऊं। जरा शेर सुनिए और हकीकत पे मबनी है और तासुब की हाथ हटा के देखिए, हकीकत है। अगर इसमें एक भी चीज हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लें। शेर सुने आप। औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं। मैं तहते लफ्ज में आपको सुना रहा हूं। औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं, मुस्तफा के दोस्तों से दुश्मनी। मुस्तफा के दोस्तों से। औलिया अल्लाह से बरगश्तगी अच्छी नहीं, मुस्तफा के दोस्तों से दुश्मनी अच्छी नहीं। और उनसे कह दो, जानते हो खूब तुम क्या है सही क्या है गलत। क्या कहने? जानते हो खूब तुम क्या है सही क्या है गलत, हाथ से दो देखो ये फितना परवरी। सुभान अल्लाह। जानते हो खूब तुम क्या है सही क्या है गलत, हाथ से दो देखो ये फितना परवरी अच्छी नहीं। हनफियत में रज़वियत है, रज़वियत में हनफियत। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हनफियत में रज़वियत है, रज़वियत में हनफियत। चश्म पोशी इस हकीकत से कभी नहीं। बेशक काय के लिए रज़वियत में हनफियत है, हनफियत में रज़वियत। चश्म पोशी इस हकीकत से कभी अच्छी नहीं। बेशक। और शेर सुन लीजिए। करम नवाजिश। राह हक इस दौर में तुम ढूंढते रह जाओगे। यकीनन बिलाशुबा। राह हक इस दौर में बस ढूंढते रह जाओगे। क्या नाम है भैया? क्या नाम है यार? टोपी तो लगा के आते। राह हक इस दौर में बस ढूंढते रह जाओगे। मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राह हक इस दौर में बस ढूंढते रह जाओगे। मसलके अहमद रजा से बेरुखी, जोर से बोलिए, मसलके अहमद रजा से बेरुखी अच्छी नहीं। और इस शेर को भी सुनिए। पता हो मसलके अहमद रजा से मुंह बिगड़ जाता है क्यों? अरे वाह, क्या कहने? अपने बाप से मालूम करो मसलके अहमद रजा क्या है। क्या बात है? अपने दादा से मालूम करो मसलके अहमद रजा क्या है। आज उन्हीं की औलाद का, उन्हीं की खून जिसके जिगर में दौड़ रहा हो, अपने बाप दादा से मुंह मोड़ता हो। मैं कहता हूं ऐसा सुपूत अपने बाप दादाओं का लायक नहीं हो सकता। बेशक। मसलके अहमद रजा से मुंह बिगड़ जाता है क्यों? मेरे दोस्तों, मसलके अहमद रजा से मुंह बिगड़ जाता है क्यों? क्या बताओ, लज्जते इश्क़े नबी अच्छी नहीं। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात?
मसलके अहमद रजा से मुंह बिगड़ जाता है क्यों? क्या बताओ लज्जते इश्क़े नबी अच्छी नहीं? सुन्नियत को जिसने बख्शी है जिला इस दौर में, खुदा की कसम सुन्नियत को बख्शी है जिसने जिला इस दौर में, सुन्नियत को जिसने बख्शी है जिला इस दौर में। ऐसे मोहसिन से तो शोरीदा सरी, ऐसे मोहसिन से तो शोरीदा सरी अच्छी नहीं। क्या भारी पढ़ रहे हैं? मैंने सुना था कि इस इजलास में पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं। ये सब पढ़े लिखे ही हैं। नहीं, इतने पढ़े लिखे मुझे नहीं चाहिए, मुझे उतने पढ़े लिखे चाहिए सही जी जो मेरी बात पे हाँ हूं करें। क्या कहने बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगामे मुफ्ती अफजल अहमद रज़वी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इतने ही समझ रहे हैं? सुन्नियत को जिसने बख्शी है जिला इस दौर में, ऐसे मोहसिन से तो शोरीदा सरी अच्छी नहीं जिससे ईमान व अकीदे में खलल आने लगे, जिससे ईमान व अकीदे में खलल आने लगे। क्या हजरत सुभान अल्लाह। पुष्ट पनाही बहुत जरूरी है। वो खानदान वाले हैं, कोई बात नहीं। अगर पुष्ट पनाही पीछे से न हो तो। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? पहले तौबा करो कि अपनी दाढ़ी पूरी रखोगे मंबर पे बैठने से पहले। आप यहाँ बैठो, खड़े होके कहो, मैक दो इनको कहो मैं तौबा करता हूँ, आज से सुन्नत पूरी रखूंगा। कहो मैं तौबा करता हूँ, आज से सुन्नत पूरी रखूंगा। अब बैठ जाओ इस पे, अब तुम हकदार हो गए बैठने के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिससे ईमान व अकीदे में खलल आए, जिससे ईमान व अकीदे में खलल आने लगे, वो ख्यालो फिक्र, वो दानिशवरी अच्छी नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिससे ईमान व अकीदे में खलल आने लगे, खलल आने लगे, वो ख्यालो फिक्र, वो दानिशवरी। उन दानिशवरों से कह दो कि तुमसे बड़े बड़े दानिशवर मुस्तफा के जमाने में थे, मगर जब मुस्तफा की मोहब्बत ना रही ठोकर से मार दिया गया। और आला हजरत के जमाने में क्या थोड़े बड़े दानिश्वर थे? बहुत ज्यादा। जिनके इल्म का कुतुब मीनार आसमानों से बातें करता था, मगर वजह यह थी कि हुब्बे मुस्तफा दिल से निकल गई, दुनिया में ठोकर मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज भी अगर कोई ऐसा होगा तो मैं इस भरे मजमे में खुदा की रहमत को देख के कह रहा हूँ, मुझे सही बताओ ऐ सुन्नियों, अगर कोई तुम में से ऐसा बिगड़ जाए तो क्या दिल में बिठाओगे, ठोकर मारोगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुसलमान चेहरों को नहीं देखता, मुसलमान अमामों को नहीं देखता, मुसलमान जुब्बा और दफ्तार को नहीं देखता, मुसलमान दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद पाइंदा। इसलिए और जब तक तुम्हारे अंदर ये आदत, ये खूब, ये फिक्र रहेगा, तुम जमीन पर रहोगे मगर अर्श सलाम करता रहेगा। जहां रहोगे आसमान की बुलंदी तुम्हें चूमती रहेगी, तुम जिधर से गुजरोगे दुनिया कहेगी कि ये मुस्तफा का दीवाना चला, ये अहमद रजा का दीवाना चला, ये गौस का प्यारा चला, ये गरीब नवाज का मस्ताना चला, ये दादू शरिया के चप्पलों को चूमने वाला चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर दादू शरिया, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे ईमान व अकीदे में खलल आने लगे, जिससे ईमान व अकीदे में खलल आने लगे, वो ख्याल व फिक्र, वो दानिशवरी अच्छी नहीं। हर्फ आए जिससे इज्जत पर बुजुर्गों की अगर, हर्फ आए, वाह, हर्फ आए जिससे इज्जत पर बुजुर्गों की अगर, वो बयां अच्छा नहीं, वो तहरीर, वो बयां अच्छा नहीं, तहरीर भी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का नशीराजा बिखर जाए, अगर अहले सुन्नत का नशीराजा बिखर जाए कहीं, ऐसी रविशे इख्तिलाफे बाहमी अच्छी नहीं। साहिबो, इस्लाह मिल्लत की जरूरी है, मगर साहिबो
इस्लाह मिल्लत की जरूरी है, मगर अजमते असलाब पर तीशा गरी अच्छी नहीं। क्या कहने। ये हमारे पीर भाई हैं, बरेली शरीफ में रहते हैं, शकील असर नाम है उनका। उन्होंने अपने खामा फरसाई की है, मेरे सामने लाए, बोले हजरत को सुना देना। अच्छी शायरी है, सुभान अल्लाह। मक्ता सुनिए उनका। हक्को बातिल की तमीज आए न जिससे ऐ शकील, हक्को बातिल की तमीज आए न जिससे ऐ शकील, इल्म वो अच्छा नहीं, वो आगही अच्छी नहीं। आज कुछ लोग हैं, आलिम होने के नाते हमें हक है कि अहमद रजा फाजिल बरेलवी की तहकीकात पर हम तहकीकात करें। बेशक। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपनी बातों में यह कहना शुरू किया कि जब इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में उनके शागिर्द हजरात इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर वगैरह इख्तिलाफ कर सकते हैं, तो हमें भी यह हक मिलना चाहिए कि हम फाजिल बरेलवी की तहकीकात पर अपनी तहकीक पेश करें। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मगर एक बात हम आपसे चलते चलते कहते जाते हैं, जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी, वरना एक बात हम आपसे कह दें दोस्तों, उनसे कहो पहले इमाम आजम के शागिर्दों में जैसे इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ थे, वैसे तुम्हारा बाप तो आला हजरत की चप्पल के बराबर होकर दिखा। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुज्तहिद थे, मुज्तहिद। उनके शागिर्द भी मुज्तहिद थे, और आला हजरत मुजद्दिद हो तो मुजद्दिद की मीम के लायक नहीं, फिर भी उनसे तय गए। अपने आप को पहले उस फहरिस्त में लाके दिखाओ, पहले उस मंजर में लाके दिखाओ, उस सबके बराबर में आके दिखाओ, फिर कहना हम तहकीक कर रहे हैं। नादानो, ये तहकीक नहीं है, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, और सुन्नियत में शिराजा बंदी करने की एक साजिश है। अहले सुन्नत को अलग अलग जगह पे बांटने की साजिश है। मगर ऐ सुन्नियों, तो मैं पीराने पीर का वास्ता देके जा रहा हूँ, गरीब नवाज की इनायतों का वास्ता देके जा रहा हूँ, तुम ऐसे लोगों से अलग हट जाओ। अगर गौस का फैजान लेना है तो आला हजरत के दामन से लगे रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अगर बट रहा है तो हुजूर ताजो शरिया की वो जाते यकता है, वो फर्दे फरीद, जिसका चेहरा अभी आपके सामने जलवा नुमा होने वाला है। और जहे किस्मत आला हजरत का एक शहजादा नहीं, बल्कि आला हजरत की 3 नस्लें आज आपके सामने आने वाली हैं। सुभान अल्लाह। आप उनके जलवे देखोगे, फैज़ व बरकत हासिल करोगे। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजहब हनफियत की वो खिदमत और आबियारी की है। किसी ने तो ये लिख दिया था कि अगर हिंदुस्तान में बरेली में इमाम अहमद पैदा न हुए होते तो हनफियत को ये 4 चांद जो लगे नजर आ रहे हैं नहीं नजर आते। सही। सारे मरासिम की दलाइल आला हजरत ने दिए, सारे मामूलात के अहले सुन्नत के दलाइल आला हजरत ने दिए। आज तुम हो कहीं जाके खड़े होके सीने तान के खड़े हो जाते हो कि ये मसलक हमारा, ये मजहब हमारा। उनसे मालूम करो क्या तुम्हारे बाप ने अपनी किताबों में लिखा है? ये आया कहां से? तो दुनिया मुंह करती है बरेली की तरफ और कहती है कि अहमद अल्लाह तेरा एहसान है। कोई सवाल हमसे करता है, दलील तेरी किताबों में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने आला हजरत को वो अजीम मर्तबा इनायत फरमाया, सुभान अल्लाह। और न जाने कैसे कैसे सवालात और उनके जवाबात में आला हजरत ने वो दलाइल पेश कर दिए कि उस वक्त नबी थे, आज पैदा हो रहे हैं, जवाब उनकी किताबें आज दे रही हैं। आज उन्हीं की नस्ल का शहजादा आपके सामने जलवा होने वाले, फरमा होने वाले हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बरेली शरीफ वो अबकरी, वो अजीम ऐसी खानका और दरगाह कि जहां से मदीना मुनव्वरा और बगदाद मुअल्ला का फयूज़ व बरकत इंसान को आला हजरत की बारगाह में जाके मिल जाते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम से मंसूब है ये इजलास भी, और इसमें 2 शेर ऊपर वही लिखे हैं जो राजिल आबादी ने उर्से चेहलुम में पढ़े थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से भी मंसूब है
उनकी विलादत से भी मंसूब है। और हमको हुजूर मुफ्ती आज़मीन के वास्ते, आला हजरत के वास्ते पीराने पीर का जो फैज मिला है, और कैसा फैज मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, मेरे करम फरमा नूरी साहब ने मेरे कान में यही कहा कि पीराने पीर के मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहजादा जिसको दुनिया पीराने पीर कहती है, अल्लाह ताला ने गौसे आजम को जो मकाम इनायत फरमाया, सारी दुनिया के औलिया किराम, आप उन औलिया किराम में बड़े बड़े मर्तबे वालों को देखेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर नबी की उम्मत में अल्लाह ने वली पैदा फरमाए, लेकिन जो मकाम औलिया की सफ में पीराने पीर को हासिल है, किसी दूसरे वली को वो मकाम हासिल नहीं। मैं एक जुमला कह दूं तो शायद बेजाना हो, जिस तरीके से नबियों में हमारे नबी लाजवाब, जिस तरीके से रसूलों में मुस्तफा जाने रहमत बेमिसाल, जिस तरह साहबा की महफिल में सिद्दीक़ अकबर लाजवाब, जिस तरह आसमान की किंदीलों में चांदो सूरज का जवाब नहीं, इसी तरीके से महफिल औलिया में पीराने पीर का भी जवाब नहीं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया, इन्नल गौसल आज़म जा मर्रतन इलल मदीनतिल मुनव्वरा व क़रा बिक़ुर्बिल हुजरति शरीफति हाज़ैनिल बैतैन। पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद सरकार की तुरबत अनवर के बिल्कुल करीब हो गए। सरकार के रोज़े पाक के करीब होने के बाद पीराने पीर ने दो शेर सरकार की बारगाह में सुनाए। अगर आप कहो तो वो मैं भी दोनों शेर सरकार गौसे आजम के सुनाऊं, मगर मेरे दोस्तों फर्क बहुत अजीम है। वहां नबी के आस्ताने पर गौसे आजम खड़े हैं, नाना का रोजा है, नवासा खड़ा है, सैयदुल अंबिया का रोजा है, सैयदुल औलिया खड़े हैं। वहां सुनाने वाली जबान भी लाजवाब है और सुनने वाले कान मेरे मुस्तफा के लाजवाब। आला हजरत ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान सुन रहे हैं और सुनाने वाला नवासा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान पाक भी लाजवाब बेमिसाल खड़े हैं। नाना के रोजे पर खड़े होने के बाद पढ़ रहे हैं, वफी हालतिल बौदे रूही कुन्तु उरसिलुहा तक़ब्बलल अर्द अन्नी वहिय नाइबती वहादिही नौबतुल अशबाह कद हज़रत फमदुद यमीनक के तहज़िया बिहा शफती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों शेर गौसे आज़म ने सरकार को सुनाए थे। वहां सुनाने वाली जबान मेरे गरीब मेरे गौसे आज़म की थी और सुनने वाले कान मेरे मुस्तफा के थे। मगर यहाँ ऐसा नहीं, हमारी जबान भी गुनाहगार, आपके कान भी गुनाहगार, मगर पढ़ इसलिए रहे ताकि पढ़ने से जबान पाक हो जाए, और सुना इसलिए रहे कि सुनने से तुम्हारे कान साफ हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीराने पीर नबी पाक सर्च कर रहे हैं, आका जब मैं दूर रहता था तो अपनी रूह को अपना नाइब बनाकर भेजता। मेरी रूह आती, आपके रोजे की मिट्टी को चूम के चली जाती। तसव्वुर में मेरी रूह आती, आने के बाद अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आलमे तसव्वुर में सब मदीने शरीफ में हो जाओ, गौर करो, तसव्वुर करो कि हम मुस्तफा के रोजे के सामने, गुंबदे खजरा हमारे सामने, हमारे
रूह चूम रही है मेरे मुस्तफा की तुरबत को, हर एक तुरबत को तसव्वुर में बिठाए, तसव्वुर में मदीना मुनव्वरा लाए, गुंबदे खजरा तसव्वुर में लाए। और फिर गौर करो मेरे दोस्तों, ऐसे ही पीराने पीर वहां अर्ज कर रहे हैं, आका मेरी रूह को मैं भेजता, मेरी रूह आती आपकी तुरबत को चूम के चली जाती, मगर आज आपने करम किया मैं आ गया हूं, आपने बुलाया मैं आ गया हूं। नाना आपका करम मुझे बुला लिया, मैं आपके करीब आ गया हूं। अब गौसे आजम ने जो अपना मुद्दा पेश किया सुनिए, नवासे का अंदाजे बयां। कहते नाना अब रूह नहीं चूमेगी, अब मैं आ गया हूं, रूह दूर से आके चूमती थी, अब मैं करीब आ गया हूं, आपने करम फरमाया मैं आ गया हूं, अब रूह नहीं। फरमाते हैं फमदुद यमीनक, अब देर किस बात की, जद्दे करीम करम आपका हाथ बाहर आए, आपका हाथ बाहर आ जाए, ताकि मैं आपके हाथ से मुसाफा करूं और उसको चूम लूं। किताबों में लिखा है फखरजा यदो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाफहा वक़ब्बलहा ववदाहा अला रासी। जैसे पीराने पीर ने ये कहा, जितने भी नबी के रौज़े पे हाजिर हैं हर एक ने देखा नबी के रौज़े से हाथ बाहर आ गया, हाथ बाहर। पीराने पीर ने मुसाफा किया, नबी के हाथ को चूमा और सर पे रखा। अब गौर तो करो, जिसके सर पर मुस्तफा का हाथ हो, जिसके सर पर नबियों के नबी का हाथ हो, जिसके सर पर सैयदुल अंबिया का हाथ हो, उस सर का आलम क्या होगा बरेली के आला हजरत से पूछो। इरशाद फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज, सुन्नियों का चैनल, रजा ऑडियो चैनल, सुन्नियों का मरकज, सुन्नियों का चैनल। यहाँ बदनी चैनल की बात नहीं होगी, फैजाने हुजूर ताजुश शरीया। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जो वली कबल हुए बाद, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबी का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सारे सलासिल हक, सिलसिले कादरिया हक, सिलसिले चिश्तिया हक, सिलसिले नक्शबंदिया हक, सिलसिले सोरवर्दिया हक, मगर उन तमाम सलासिल, उन तमाम सलासिल में फैज किसका नजर आता है? ये फैज बगदाद वाले दूल्हा का है, सुभान अल्लाह, बगदाद वाले ताता का है। किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज इस दिल के रजा कॉन्फ्रेंस के नाम से हम और आप यहाँ हाजिर हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का खामा दिल के रजा रफीक भाई, दिल के रजा कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी शिरकत, इज्तिमाई शिरकत, यहाँ हम और आप हाजिर हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप यहाँ आए हो, इस इजलास में बैठे हो, आपकी आंखों को इंतजार है किसी आने वाले का।
अब आप इधर उधर न देखो, जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे सुनो। बात चल रही है पीराने पीर की। पीराने पीर 70,000 के मजमे को सुना सकते हैं, तो गौसे आदम का गुलाम इतनों को भी सुना सकता है। पीराने पीर की बात है मेरे दोस्तों। पीराने पीर के तुम गुलाम हो और तुम पीराने पीर के एक सच्चे जानशीन के चेहरे की ज़ियारत के लिए आए हो। वो थोड़ी देर में यहाँ जलवा फरमा होने वाला साकी मैकदे कादरियत में जाम लेकर आने वाला है। आप मैखाने में बैठे हो, बैठे रहो, मैकदे में बैठे हो, बैठे रहो, और ऐसे बैठो कि साकी जब आए, जामे कादरियत जब पिलाए, तो मुंह ही नहीं तुम्हारा दिलो जिगर भी मस्त आ रहा है। साकी मैकदे में बैठे रहो। मगर दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैकदे में आते, मैखाने में आते, देखने के लिए आते हैं, उनके नसीब में जाम नहीं होता। आपने देखा नहीं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदानी था अबू जहल, खानदानी था अबू लहब। उसी मैकदे में रहता था, उसी मैखाने में रहता था, उसी खानदान में रहता था, हरम की वादियों में रहता था, खाने काबा के आसपास रहता था। मगर मैखाना सजा नबुव्वत का मैखाना, मेरे आका ने नूर का जाम पिलाया तो कोई हवस से चला आया, कोई फारस से चला आया, न जाने कहां से आ गया। उन्होंने आने के बाद मेरे मुस्तफा के हाथ से मैखाने में बैठकर जाम पिया तो ऐसे बने अब कोई बिलाल को हबशी नहीं कहता, अपने सरों का ताज कहता है। कोई इंसान, हर इंसान उन मैखाने में पीने वाले लोगों को अपने जान, अपने दिल, अपने जिगर से अच्छा कहता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ लोग इसमें भी होंगे जो देखने आए होंगे, परखने आए होंगे, देखेंगे क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं दोस्तों, अगर देख रहे हो तो हकीकत देख लो, देखने आए हो तो हकीकत देख लो, तासुब का पर्दा आंखों से हटा के देख लो। अहमद रजा का बेटा अख्तर रजा नजर नहीं आएगा, गौसे आजम का जलवा जलवा। शरिया तादुशरिया तादुशरिया, यह सोच के कि आज हमें हकीकत देखना है तो ये न देखना कि अजहरी मियां साहब किबला आए हैं, ताजुशरिया आए हैं, बल्कि ये सोच के बैठना कि आने वाला बरेली से जरूर है, मगर बगदाद का ऐसा साक़िया है कि पीराना पीर का मुकम्मल जानशीन बनके तुम्हारे सामने आ रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर ताजुशरिया, हुजूर ग़ियासे मिल्लत, हुजूर मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला, नारा तकबीर। मैंने बारहा बेशुमार मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत की बारगाह में रहता हूँ, कदमों में रहता हूँ, मुझे शरफ है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वहां रहता हूं, खुदा की कसम कल कयामत के दिन भी अगर मुझसे कहलवाओगे खुदा के सामने कह दूंगा, इसलिए कि हक है, हक है, हक है। यकीनन मैं अल्लाह के सामने ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि मैंने हजरत की जात में अल्हम्दुलिल्लाह वो कमालात देखे हैं कि मेरी जबान उनको बयान तक नहीं कर सकती। मैंने वो चीजें हजरत में देखी। बहुत से लोगों के तज़किरे लोगों ने आके करना शुरू किए, हुजूर फला ने ये कहा, हुजूर फला ने ये कहा, हुजूर फला ने ये कहा। हजरत की जबान से सिर्फ एक जुमला निकला है, अल्लाह उनको हिदायत दे। कोई मां का लाल मेरे सामने आके बताए कि ताजुशरिया ने किसी के लिए कुछ कहा हो। हाँ, अगर कोई खिलाफ शरा कुछ करता है तो ताजुशरिया अपनी जबान को रोक नहीं पाते, अपने कलम को रोक नहीं पाते, इसलिए कि ये चीज अब उनकी नहीं, हुक्म शरा। और ये शान अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि जो नबी करीम के साथ रहते हैं वो काफिरों पर, दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल हैं। हाँ,
अगर किसी के बारे में कोई खिलाफ शरअ बात है तो सरकार ताजुश शरिया इरशाद फरमाते, बयान फरमाते। मैंने बहुत से लोगों को देखा, एक इंसान आए, उनसे बाद में खुद बात की मैंने, पता चला आए, हजरत के पास बैठे, सलाम किया, मुसाफा किया, मुरीद थे हजरत के। चलते वक्त उन्होंने बड़ी मोटी गड्डी निकाल के हजरत को नजराना पेश करने की कोशिश की। हजरत ने फरमाया नहीं। बहुत कोशिश की, फरमाया नहीं। हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, फरमाया नहीं। हुजूर मैं तमन्ना लाया हूं, नहीं। वो इसरार पे इसरार, हजरत ना पे ना। मैं मौजूद हूं, बाहर निकले। मैंने पूछा जनाब क्या कोई नियत में खोट तो नहीं थी? क्या नियत तो कोई गड़बड़ नहीं? आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्यों रोते हो? कि आलिम भी उनके साथ थे। मैंने पूछा क्यों रोते हो? कहा मैं यही सोच रहा था कि जैसे और भी नजराने लेते हैं हजरत भी वैसे तो नहीं है। यह जुमला मैंने खुद सुना उससे। मैंने कहा दोबारा जाओ और ये नियत निकाल के जाओ। गए और जाने के बाद हजरत फरमाया अच्छा इतना नहीं, कम। तो हजरत ने खुद अपने उनसे मुख्तसर सा नजराना कबूल फरमाया। ये क्या है? इसको क्या समझते हो? पता चला अल्लाह ने उनकी बसीरत को इतने ऊंचे मकाम पे रखा है कि आने वाला चलता है ताजुश शरिया दिल को देख लेते हैं। इसलिए मजलिस में बैठने वालों, अकीदत से बैठे हो, बैठे रहो। और इम्तिहान लेने की नियत और इधर उधर की नियत है तो अपनी आखिरत को बर्बाद करने का तुमने जो फैसला किया है ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अपना काम तो ये है, पैगाम मोहब्बत तुम्हें देने के लिए आए हैं। एक हो जाओ, सच्चे हो जाओ, गुलामे रजा बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि कल कयामत के दिन भी आला हजरत के पीछे चलने में फक्र महसूस करो। जब कयामत का दिन हो, इंसान परेशान हो और आला हजरत से कहे हुजूर करम करम, तो आला हजरत कहे ठीक है। अर्ज करता हूँ आला हजरत मुस्तफा की बारगाह में कहें एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, इशारा तेरा। उस वक्त जब पीछे पीछे लगे, 100 लाख में जब लगो तो फख्र के साथ लगना आला हजरत हम आपके बेटे के गद्दार नहीं वफादार थे, हम ताजुश शरिया के दुश्मन नहीं अपने थे, उनसे मोहब्बत की है जो तुम्हारे बेटों से मोहब्बत करे, जो तुम्हारे गुलामों से मोहब्बत करे, उसको भी पीछे पीछे लेके चलो। इंशाअल्लाह कयामत का दिन होगा, हम आला हजरत के गुलामों में आला हजरत के पीछे पीछे चलेंगे। जब आला हजरत ये कहेंगे एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, इशारा तेरा, तो मेरे मुस्तफा फरमाएंगे अहमद रजा गुलामों से कह दो परेशान क्यों हैं, इन्ना शफाती लिहलिल कबायर मिन उम्मती, मेरी शफात ही तो गुनहगारों के लिए है। अब चलेंगे, हम सब चलेंगे, शफात पे कमर बांधेंगे मुस्तफा। आला हजरत कहते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। ऐ सुन्नियों एक हो जाओ और एक कायमे हो, इस चीज में हो एक कि हक किसकी तरफ है, हक्कानियत किसकी तरफ है, सदाकत किसकी तरफ है, शरीयत की पनाह किसकी तरफ है। तो अगर आप पीना हो, आप अक्लमंद हो, अगर किसी बेवकूफ से भी पूछोगे कि बता हकीकत किधर है, तो वो यही कहेगा बरेली की तरफ चले जाओ, बरेली की तरफ चले जाओ। वो बरेली है जो मरकज़े अकीदत है, वो बरेली है जो मरकज़े इश्क़ व मोहब्बत है। लोगों ने चैनल चलाए, नाम लिया इस्लाह का, नाम लिया तबलीग का, मगर उनको शैतान ने इतना बहका दिया कि उन्होंने तबलीग के नाम पर ऐसा धोखा खाया, ऐसा धोखा खाया कि हराम काम का इर्तिकाब करने में उनको कोई शर्म ना आई। हाँ, अगर तबलीग ही है तो तबलीग इस तरीके से करो कि शरीयत का मुकद्दस दामन तार तार ना हो। हाँ, अगर तबलीग करना है तो तस्वीर को न दिखाकर भी तबलीग की जा सकती है। जैसा काम जमात रज़ा मुस्तफा रजा ऑडियो चैनल की शक्ल में कर रही है, मैं अब्दुल रहमान ताबानी को 1 करोड़ से भी ज्यादा मुबारकबाद देता हूं।
और मैं उनको ऐसी मुबारकबाद देता हूं कि अब्दुर्रहमान तबानी, तुमने लोगों के लिए इस रजा ऑडियो चैनल को जारी करके बेशुमार मुसलमानों को हराम काम से बचा लिया। बेशक यकीनन। आप लोग रजा ऑडियो चैनल को अपने घरों में लाइए और तबलीग और सुन्नत का काम उससे लीजिए, सीखिए, सुनिए, अपने ईमान को जिला बख्शिए और दूसरे शैतानी चैनलों को फेंक दीजिए कि जो चैनल शरीयत के दामन को फाड़ता हो वह मदनी नहीं हो सकता, वह शैतानी होगा। यकीनन बेशक। मदनी चैनल, ये तो मदीने शरीफ की तौहीन कर दी है ये नाम रखे। चैनल जिसमें तस्वीरें आती हों, जिसमें फोटो आते हों, वो मदनी नहीं हो सकता, शैतानी है। हाँ, अगर मदनी कोई चैनल है तो वो रजा ऑडियो चैनल है कि जिसमें शरीयत की बात सुनाई जाएगी, शरीयत का पैगाम दिया जाएगा और मुस्तफा की शरीयत के साए में रहकर दिया जाएगा और ताजुल शरिया की सरपरस्त में दिया जाएगा। बेशक यकीनन। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वक्त बहुत हो गया है, जिंदगी रही मुलाकात होगी। कालपी शरीफ के दूल्हा आपके सामने जलवा क्या फरमा बात है, सुभान अल्लाह। हजरत का बयान आपको सुनना है। इसलिए मैं आखिरी बात आपसे ये कह के रुखसत हो रहा हूं, अपने दिल के दरीचे को खोलो तो वाया बरेली, बगदाद, मदीने शरीफ की हवा पालो। इन दरीचों को मदीने की तरफ जब पहुंचाओ तो आशिक सादिक के वास्ते से पहुंचाओ और बरेली में मदीने की खुशबू पहुंचाने वाली जात का नाम आला हजरत है और आला हजरत के वजूद व बरकत का सच्चा जानशीन उसका नाम ताजुल शरिया है। ताजुल शरिया के चेहरे को देखो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी गुलामी में आओ। मैं तो ये अर्ज करके जा रहा हूं, अल्लाह हजरत का साए आतिफत हम गुरबाए अहले सुन्नत पे तादेर सलामत रखे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे और आप सब सुन्नियों को परवरदिगार एक बना दे, नेक बना दे, आला हजरत का गुलाम बना दे। सुलह कुल्लियत से दूर रहो, बदमजहबियत से दूर रहो, सच्चे सरकार के गुलाम बन जाओ। अल्लाह ताला मुझे आपको हक पर अमल करने की और उस पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही मुलाकात फिर, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।